बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में टैरिफ पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जिस कंट्री ने हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाया हम उसके ऊपर पलट के उतना टैरिफ लगाएंगे या उससे ज्यादा। एक 25% का उन्होंने ब्रैकेट बना रखा है। टैरिफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ट्रंप और उसके करीब 3 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या भारत के ऊपर भी टैरिफ को लेकर क्या अभी एक प्रेशर होगा, यह समझने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, यह बड़ा टैक्टिकल मूव है। ट्रंप इज मैन इन अ हरी, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले वो टैरिफ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये वही ट्रंप है जो भारत में 50% हार्ले डेविडसन के ऊपर जो टैरिफ लगा था उसको 200% कह के कहते थे। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, इशू जो है ट्रंप के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण इशू है और उस पर वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। अभी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन कर सकते हैं कि जापान के साथ उन्होंने क्या किया, तो जापान पे भी उस ढंग के टैरिफ के दबाव बनाए थे और जापान उनका क्लोज मिलिट्री और दूसरा एलाई भी है। उसके बावजूद जापान को भी नहीं छोड़ा। तो आप यह मान के चलें कि ट्रंप के इशू पे बहुत ही हार्ड निगोशिएशंस होने वाले हैं और भारत ने इंक्लिनेशन देने शुरू कर दिए हैं कि टैरिफ पे वो निगोशिएशन के लिए तैयार है। लेकिन वही टैरिफ पे निगोशिएशंस होंगे जहां पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम अपने इंडस्ट्री को पूरी तरह से अमेरिका के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। हम अपने देश को अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकते। लेकिन जहाँ पे संभावनाएं हैं वहाँ पे हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी तैयार हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारी कंपनियां जो आज के टाइम पे वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और प्लस जो स्किल लेबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपटीशन है, उसमें हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अमेरिका के साथ। और इसके साथ जो हम डिफेंस प्रोडक्ट्स इत्यादि एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो टैरिफ पे निगोशिएशन चलता रहेगा, ये 3 से 4 साल तक चलता रहेगा। पिछले टर्म में भी जो निगोशिएशंस हुए थे ये लास्ट तक चला, उसके बाद भी समाप्त नहीं हुए थे। तो ये लंबा प्रक्रिया है जो कि चलेगा और टैरिफ पे मुझे लगता है कि डिफिकल्ट निगोशिएशंस होंगे। जी, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन के भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से। सर, बांग्लादेश से कई लोग इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अब एक महज कठपुतली बन करके रह गए हैं, उनको आईएसआई मैनिपुलेट कर रही है, उनको हटाने की मांग डोनाल्ड ट्रंप से वो कर रहे हैं। आपका रिएक्शन? डॉक्टर खान? मैं तो ये कहूंगा कि ये जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए हैं इनमें बंगाली इतने नहीं लग रहे हैं जितने हिंदुस्तान से आए हुए लोग लग रहे हैं। देखिए, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है। बंगाली तो इतने खुश हैं इस वक्त हुकूमत से, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत से जितने खुश हैं शायद ही कभी पिछले 40 साल में वो खुश रहे हो। तो जो लोग आप दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हिंदुस्तान का एजेंडा क्या है, हिंदुस्तान चाहता क्या है। सर, इनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था सर। वो 1971 उनमें से कई लोग थे जो लिबरेशन वॉर के फाइटर थे। वो कह रहे हैं हम लिबरेशन वॉर के फाइटर हैं। जी इरशाद साहब, बहुत माफी चाहूंगी, आपका ऑडियो बहुत इंटरप्शन आ रहा है उसमें। लेकिन लगातार ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई लोग हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात कर रहे हैं उससे उनको उम्मीदें हैं कि कुछ एक्शन लिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त ये भी है, टैरिफ को लेकर के रेसिप्रोकल टैरिफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही।